बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब की वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में इंतहाई मुजर्रब और एक आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो अमल है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को, इस तस्बीह को आप अपनी दुआओं में शामिल कर लेंगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला ग़ैब से आपके लिए सवाब पैदा करेंगे, आपकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर देंगे। आज का जो अमल है, रोज़ाना नमाज असर के बाद आपने ये छोटी सी तस्बीह का अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के बाद आप अल्लाह ताला से जितने मांगोगे मेरे अल्लाह पाक आपको अता करेंगे। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज का जो अमल है आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। नमाज असर के बाद करना है। जो शख्स गरीब है, तंग दस्त है, बेसहारा है, इस शख्स को चाहिए कि इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसका सारा कर्ज़ा भी उतार देंगे, लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इस बंदे को अरबपति बना देंगे। अगर वह फ़कीर है, तंग दस्त है, कुछ भी इसके घर में ना हो तो अल्लाह पाक इसको सब कुछ अपने कर्मों कर्मों अताअत से, फ़ज़ल से अता कर देंगे। इस अमल को आपने कर लेना है, इसको पकड़ लेना है। तस्बीह को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चंद ही दिनों के अंदर अंदर आपका मुकद्दर, आपकी किस्मत बदल देंगे। ये अमल आपने रोज़ चलते फिरते पढ़ना है, बैठते भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये जो अमल है बहुत ही आसान अमल है। जो कि कारोबार की वजह से परेशान बहन भाई हैं, जिनकी मुलाजमत का मसला चल रहा है, जो मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, घर में तंग दस्ती ने डेरे डाले हुए हैं, बेरोज़गार हैं, घर में रिज़्क़ की तंगी का सामना है, रोज़गार के वसाइल नहीं हैं, बच्चे भी नाफरमान हैं, हर तरफ से उनको मायूसी का शिकार है। अगर वो इस अमल को, इस तस्बीह को कर लेंगे तो अल्लाह पाक गैब से उसके लिए असबाब पैदा कर देंगे। उसके तमाम जो मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको आसानी में बदल देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम आपने लाजमी कमेंट करना है। ही आज आपको मैं एक नसीहत आपको दे रही हूँ, इसको आप पल्ले बांध लें। आपने जब भी आप परेशान हों, जब भी आप पे कोई मुसीबत आए तो आपने अल्लाह ताला से सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। लोगों के से आपने अपनी मदद नहीं मांगनी, लोगों के पास आपने नहीं जाना, लोगों के आगे आपने झोलियाँ नहीं फैलानी। आपने अल्लाह को अपनी हाजतें बतानी हैं, अल्लाह को अपने सवाल बताने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह आपके मोहताजगी दूर करेगा, आपके तमाम मसाइल दूर कर देगा, आपकी औलाद को आपका फरमाबरदार बना देगा। आपके घर में रिज़्क़ के जो दरवाज़े बंद हो चुके हैं अल्लाह पाक उसे खोल देगा। अल्लाह पाक गैब से आपके लिए असबाब पैदा करेगा। लेकिन आपने जो अमल है पूरे अल्लाह ताला के ज़ात पर भरोसा और यकीन करते हुए इस अमल को करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी नीयत, आपका अमल खालिस होगा, उतना ही जल्दी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। ये जो अमल है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम या लतीफ़ों का अमल है। आपने जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, 5 वक्त की नमाज के बाद आपने जब भी नमाज के बाद अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। इसकी एक तस्बीह आपने नमाज असर के बाद जो है, वो जो अमल है नमाज असर के बाद का अमल है, जो आपने नमाज असर के बाद इसकी एक तस्बीह करनी है। अव्वलो आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और सूरत फातिहा आपने इसके साथ 11 दफ़ा पढ़नी है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से आपकी जो भी हाजतें हैं, उम्मीदें हैं, मुरादें हैं, आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके तमाम उम्मीदें पूरी कर देंगे, तमाम मुरादें पूरी कर देंगे। अल्लाह ताला का ये जो बाबरकत नाम या लतीफ़ है, ये अपने अंदर बहुत सी फ़जीलतें समोए हुए है। ये बहुत ही पुरअसर नाम है। या लतीफ़ू का जो अमल है ये आपने करना है। या लतीफ़ू आपने पढ़ना है, एक तस्बीह आपने पढ़नी है। अव्वलो आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, जितनी दफ़ा हो सके आप पढ़ें, और फिर अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके तमाम जो मसाइल हैं, औलाद के मसाइल हैं, रिज़्क़ के मसाइल हैं, ये घर के घरेलू झगड़े हैं, या किसी भी किस्म के कारोबार के किसी भी किस्म के मसाइल हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इस अमल को आपने नमाज असर के बाद करना है, और बाकी नमाज़ों के साथ भी आप इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तस्बीह पढ़ें। चलते फिरते उठते बैठते भी आप इस अमल की ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है, और अल्लाह ताला से आपने दुआएं मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला
اللہ پاک آپ کے تمام جو امیدیں ہیں مرادیں ہیں پوری کر دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں۔ ان کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا نام لے کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ پاک کیونکہ اس اسماء حسنہ کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور ان کی برکات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے جو تمام جو نام ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی پر اثر